गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज की ऑनलाइन क्लास 8 हिंदी माध्यम सब्जेक्ट साइंस लेसन 8 पार्ट 8 कोशिका संरचना एवं कार्य की क्लास को ही अपन कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया कोशिका के बारे में कि किसी भी जीव की मूलभूत इकाई को हम कोशिका कहते हैं। किसी भी जीव का निर्माण कोशिका से हुआ है। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। फिर मैंने आपको बताया था कि कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। फिर मैंने आपको बताया कि कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहते हैं? तो केंद्रक को कहते हैं। फिर बताया मैंने कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह भोजन का ऑक्सीकरण करके हमें ऊर्जा उत्पन्न करता है या ऊर्जा देता है। जंतु कोशिका की संरचना भी मैंने बताया कि जंतु कोशिका अंडाकार होती है। आज की ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ेंगे पादप कोशिका की संरचना। तो पौधों में पाए जाने वाली, नाम से ही मालूम है बच्चों, पादप कोशिका, पौधों में पाए जाने वाली हम कोशिका को पादप कोशिका कहते हैं। पादप कोशिका क्या आकृति अपन देखते हैं बच्चों? 6 भुजा वाली होती है पादप कोशिका, षष्ठभुजी। पादप कोशिका के सबसे बाहर एक ये कठोर आवरण होता है। इस कठोर आवरण को हम कोशिका भित्ति कहते हैं, जो कि जंतु कोशिकाओं में नहीं होता। ये हो गया आपका कोशिका भित्ति। ये केवल पौधों में पाई जाती है, सेलुलोज की बनी होती है। अंदर वाली परत होती है कोशिका झिल्ली। इसमें बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। ये है रिक्तिका, जो कि जंतु कोशिका में छोटे आकार की। बच्चों, पादप कोशिका में 6 भुजाएं होती है। पादप कोशिका में सबसे बाहर एक कठोर आवरण होता है सेलुलोज का बना, जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। ये जंतु कोशिकाओं में नहीं होता। सेकंड, अंदर की परत जो होती है वो कोशिका झिल्ली कहलाती है, जो जंतु कोशिका में भी होती है। फिर इसमें बड़ी बड़ी रिक्तिका पाई जाती है जहाँ भोजन जमा होता है। जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटे साइज की। इसके भी मध्य में केंद्रक होता है। इसके अंदर भी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें भी जीवद्रव्य भरा होता है, जिस तरह जंतु कोशिका में भरा होता है। तो इसको कहते हैं हम कोशिका द्रव। इसमें भी राइबोसोम पाए जाते हैं, जो प्रोटीन का निर्माण करेंगे। ये राइबोसोम होते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, प्लेट के समान तस्तरीनुमा माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, प्लेट के समान होती है, भोजन का ऑक्सीकरण करके हमको ऊर्जा देती है। एक और चीज बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें भी हरित लवक पाया जाता है, जो जंतु कोशिकाओं में नहीं होता। हरित लवक बच्चों, ये हरे रंग का वर्णक होता है। तो अपन जानते हैं पूरा डिटेल। पादप कोशिका पौधों में पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में 6 भुजाएं होती हैं। पादप कोशिकाओं में बाहरी कठोर आवरण होता है कोशिका भित्ति, जो सेलुलोज का बना होता है। जंतु कोशिकाओं में ये नहीं होता। अंदर की झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं, जो कि जंतु कोशिका में भी होती है। पादप कोशिकाओं में बड़ी बड़ी रिक्तिका होती है, जहाँ भोजन जमा होता है। जंतु कोशिका में छोटी रिक्तिका होती है। पादप कोशिका के मध्य में केंद्रक होता है, जंतु कोशिका में भी होता है। पादप कोशिका में भी गुणसूत्र होते हैं, जंतु में भी गुणसूत्र होते हैं, जो गुणों को संतानों में पहुंचाते हैं। पादप कोशिका में भी राइबोसोम होता है, जंतु कोशिका में भी राइबोसोम होता है, जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। पादप कोशिका में भी जीवद्रव्य भरा होता है, कोशिका द्रव। पादप कोशिका में भी प्लेट के समान माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, जैसे कि जंतु कोशिका में पाई जाती है। पादप कोशिका का भी माइटोकॉन्ड्रिया भोजन का ऑक्सीकरण करता है और हमें ऊर्जा देता है। एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो जंतु कोशिका में नहीं होता वो है हरित लवक।
जाता है, जिसको हम हरित लवक कहते हैं। इसी हरित लवक के कारण हमारा पौधा हरे रंग का दिखाई देता है, और इसी हरित लवक के कारण पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाया जाता। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति भी नहीं पाई जाती। तो इतना समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को। सेकेंड टॉपिक, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। बहुत सरल अंतर है बच्चों, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बहुत सरल है। पादप कोशिका पौधों में पाई जाती है, जंतु कोशिका जंतुओं में पाई जाती है। पादप कोशिका षष्ठभुजी होती है, 6 भुजाओं वाली, जंतु कोशिका अंडाकार होती है। 2 अंतर हो गया। तीसरा, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। चौथा, पादप कोशिका में बड़ी बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, जंतु कोशिका में छोटी छोटी रिक्तिका पाई जाती है। पांचवा, पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता। इस तरह से हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर लिख सकते हैं। ठीक है। हरित लवक का क्या काम है बच्चों? तो पौधों में पाए जाने वाले हरे रंग के कण को हम हरित लवक कहते हैं। इसी के कारण पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसी हरित लवक के कारण पौधे हरे रंग के दिखाई देते हैं। इसके बाद अमीबा एवं पैरामीशियम का जो केवल चित्र आपको बनाना है, आपके बुक में दिया हुआ है, ये पेज नंबर 91 में अमीबा पैरामीशियम का चित्र है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अमीबा बच्चों अनिश्चित आकार का होता है, कैसे भी आप बना सकते हैं अमीबा को। एक असंख्य केंद्रक होता है, उसमें जीवद्रव्य, यह है अमीबा। ये आपकी हो गई कोशिका झिल्ली, ये हो गया कोशिका द्रव। तो बच्चों अमीबा अनिश्चित आकार का होगा, कैसे भी आप बना सकते हैं। हाँ, पैरामीशियम आपको देखेंगे, पैरामीशियम जो चप्पल की सोल की आकृति का होता है, पैरामीशियम बनाता है। ये है आपका पैरामीशियम। पैरामीशियम के पूरे शरीर पर रोए पाए जाते हैं, जो उसको गति करने में मदद करते हैं बच्चों। ये है आपका पैरामीशियम, इसको हम कहते हैं सीलिया। इसमें एक बड़ा केंद्रक होता है, एक छोटा केंद्रक, 2 केंद्रक होते हैं केंद्रक। और इसमें क्या बना होता है बच्चों? पूरा जीवद्रव्य। सॉरी, आप इसको आप क्या लिखेंगे? कोशिका, क्योंकि आपको मालूम है कोशिका द्रव के बारे में, तो आप लिखेंगे कोशिका द्रव। ये आपका क्या हो गया बच्चों? पैरामीशियम का चित्र। दोनों चित्र आपके बुक में 91 पेज में केवल चित्र बनाना है इसका, और जो मैं नॉमिनेशन दिया हूं उसको आपको लिखना है। फिर लास्ट तंत्रिका कोशिका का चित्र। क्या होता है तंत्रिका कोशिका? इसके काम भी आपको बताना है। तो पेज नंबर, आपकी बुक के पेज नंबर 92 में ये लंबी कोशिका वाला चित्र, यही है आपका तंत्रिका का कोशिका का चित्र। ये तंत्रिका कोशिका का चित्र बना रहा हूं बच्चों मैं। ये हमारे शरीर में पाई जाती है तंत्रिका कोशिका। इसमें बीच में केंद्रक होता है, जीवद्रव्य भरा होता है, और ये फाइबर्स तंतु होते हैं। देखेंगे तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका कहलाती है। हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। ये तंत्रिका कोशिका ऊपर स्टार सितारे के समान दिखाई देती है, उसमें एक लंबी पूंछ होती है, और एक पूंछ के नीचे तंत्रिकाओं से एक दूसरे से ये जुड़ी होती है। तो
तंत्रिका कोशिका का काम क्या है बच्चों? ये हमारे शरीर को विविध सूचना संवेदनाओं का ज्ञान कराती है। हमारे पूरे शरीर में तंत्रिका कोशिका तार की तरह फैली हुई है और इसका कनेक्शन हमारे मस्तिष्क से है। मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, यानी आंखें आपका काम कर रही हैं, तो आंखों की तंत्रिका कोशिका के कारण मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है, आपके कान की तंत्रिका कोशिका के कारण। आप कुछ खाते हैं तो आपको जीभ से भोजन का टेस्ट पता चलता है, आपकी तंत्रिका कोशिका के कारण। आपको रात दिन पता चल रहा है, आपकी तंत्रिका कोशिका के कारण। आपको गंध दुर्गंध पता चल जाती है, आपके नाक की तंत्रिका कोशिका के कारण। आपको मच्छर काटता है, आपको पता चल जाता है, गर्मी लगती है, ठंडी लगती है, जलन होती, शरीर में दर्द होता है, आपको पता चल जाता है, आपके शरीर की तंत्रिका कोशिका के कारण। तो बच्चों, तंत्रिका शरीर कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ये हमारे शरीर में सूचनाओं और संवेदनाओं को ग्रहण करके हमें सारी चीज़ों की जानकारी प्रदान करती है। तो मुझे यकीन है कि आपको आज का ऑनलाइन क्लास समझ में आ गया होगा। मैं इसकी पिक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करूंगा, कॉपी में लिखेंगे, इसे याद करेंगे। जंतु कोशिका, पादप कोशिका दोनों का चित्र अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेंगे, एग्जाम में आएगा ही आएगा और दोनों कोशिकाओं में अंतर भी आएगा। थैंक यू।